गुड इवनिंग स्टूडेंट। आप लोगों को वीडियो टॉक्स ऐप पर मैं आप लोगों को 11th एंड 12th की फिजिक्स क्लासेस एंड मैथ की क्लासेस और साथ ही साथ आप लोगों को नीट के लिए हम फिजिक्स की क्लासेस लेते हैं, ठीक है, जो कि आपको 5 PM टू 6 PM शाम के टाइम में, इवनिंग के टाइम में इसमें आपको नीट की क्लासेस चलती है। वो उसमें भी आप 11th के स्टूडेंट ऐड हो सकते हैं। जो स्टूडेंट जिनको डॉक्टर और एग्रीकल्चर साइंस के एरिया में अगर आपको जाने का इच्छा हो, मन हो, तो उस पे आप ऐड हो सकते हैं, क्योंकि उनमें थोड़ी नंबर ऑफ क्वेश्चन और न्यूमेरिकल थोड़े ज़्यादा होते हैं, ठीक है, क्योंकि आप 11th में ही हैं तो आप जा सकते हैं, ठीक है। और फिर इवनिंग में ही आपको 6 PM टू 7 PM में आप लोगों का मैथ चलता है, ठीक है। और ये मैथ जो है आपको बिहार बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए इक्वल ही है, ठीक है। तो इस बोर्ड में बिहार बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों के स्टूडेंट आपको मिलेंगे, ठीक है। और आपको 7 PM टू 8 PM में ये आपको फिजिक्स की क्लासेस होती है, वो भी 11th का। और मॉर्निंग में 7 AM टू 8 AM जो होती है वो मैथ की क्लासेस होती है 12th वाले के लिए। और फिर 8 AM से 9 जो AM होता है उसमें आपको 12th वाले के लिए फिजिक्स की क्लासेस होती है। तो इस सब का मतलब आपको ये हुआ कि हम आपको 5 क्लासेस वीडियो टॉक ऐप पर लेते हैं, 11th 12th और नीट का। अगर आपके घर में, अगर आपके घरों के बाहर रिलेशन में या फिर दोस्तों में कोई 11th 12th या नीट के बच्चे हो जो क्लास ज्वाइन करना चाहे, तो आपको उन लोगों को हमारे इस वीडियो टॉक ऐप पर बहुत ही बहुत वेलकम है। आप लोग जुड़े और इसका फायदा उठाएं, ठीक है स्टूडेंट। तो अब हम आपको बात करते हैं, ये तो थी आप लोगों के लिए जानकारी की बात है कि हम कौन कौन सा क्लासेस लेते हैं, ठीक है। और ये सब आपको मेरे प्रोफाइल में वीडियो टॉक ऐप पर आपको ऑलरेडी मिल जाएंगे, ठीक है। बहुत सारे बच्चे ने आपको एनरोल किए हैं, आप मेरी क्लासेस देख सकते हैं। और एनरोलमेंट में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो भी अगर आपको दिखाई दे तो देख सकते हैं कितने स्टूडेंट हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो अभी का टॉपिक है आपका मैथ का 11th का, ठीक है, उस टॉपिक पर। और हम लोग अभी पढ़ रहे थे चैप्टर का नाम है, जिस चैप्टर का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोग पढ़ रहे थे पोलर फॉर्म में लिखना। पोलर फॉर्म का डेट मीन्स होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि सम्मिश्र संख्याओं को क्या करना, हमको पोलर फॉर्म में लिखना। पोलर फॉर्म का मतलब होता है उनको आप ऐसे लिखो कि अब वो ओरिजिन से कितनी डिस्टेंस पर वो पॉइंट है और वो कितने एंगल पर है एक्सिस से, ये लिखना आपको कहलाता है पोलर फॉर्म, ठीक है। और ये आपको हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है वो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में रहता है। स्टैंडर्ड फॉर्मेट मतलब इसका मतलब होता है z इक्वल टू a प्लस ib, ठीक है। पर अभी जो क्वेश्चन आप देख रहे हो ना, ये क्वेश्चन a प्लस ib ग्रुप में नहीं, a प्लस ib ग्रुप में नहीं, ये 1 अपॉन है, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में तो है नहीं। पहला प्रॉब्लम तो क्लियर कर दिया। तो चलो हम बनाते हैं और आपको सिखाते हैं स्टूडेंट। ये शायद क्वेश्चन आपको, शायद नहीं बल्कि कंफर्म ही, ये क्वेश्चन आपको बिलोंग करेंगे सेकंड क्वाड्रेंट से, फोर्थ फोर्थ। अच्छा चलो, ये फोर्थ क्वाड्रेंट से बिलोंग करेंगे। तो हम लोग आज फोर्थ वाला की कहानी समझ लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत की बात हमें नहीं है। तो चलिए एक एक करके तोड़ते हैं। कैसे समझ गए कि सर ये फोर्थ क्वाड्रेंट की क्वेश्चन है? तो चलो स्टूडेंट सीखो इसका सॉल्यूशन, देखो इसका, ठीक है। सॉल्यूशन देखो क्या है भाई इसका सॉल्यूशन। क्या आपको गिवन में डाटा दिया हुआ है? यस, गिवन में दिया हुआ है z इक्वल टू, कॉम्प्लेक्स नंबर को z से डिनोट करते हैं, और z इक्वल टू आपको होता है 1 अपॉन, जो क्वेश्चन में दिए हैं, 1 प्लस i। और ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं है, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं है, इन्हें कन्वर्ट करनी पड़ेगी हमें स्टैंडर्ड फॉर्मेट में। स्टैंडर्ड फॉर्मेट का मतलब स्टूडेंट आपको हमने पीछे भी क्लासेस में समझाया है कि अगर ऐसी कंडीशन हो जाती है तो हम लोग क्या करते हैं, रेशनलाइजेशन का काम करते हैं। यानी कि अगर हिंदी में कहा जाए तो उसको क्या करते हैं, क्या कहते हैं उसको, परिमेयकरण का काम करते हैं। नहीं तो चलो भाई परिमेयकरण किसका करेंगे, डिनोमिनेटर का हम रेशनलाइजेशन करेंगे। कैसे करते हैं इसको, तो हम लोग लिखते हैं z इक्वल टू 1 अपॉन, ठीक है, 1 प्लस i तो है ही यहाँ पर, ठीक है। और इसको जब हम लोग रेशनलाइजेशन करेंगे डिनोमिनेटर का, ये हो जाएगा 1 माइनस i अपॉन 1 माइनस i। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि हम लोगों ने हर का परिमेयकरण कर दिया, ठीक है। किए तो गुना करके वैल्यू की तो पूरे वैल्यू भी तो फाइंड करनी है, तो वो वैल्यू तो फाइंड किए नहीं है। तो चलो स्टूडेंट वो वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। देखो अच्छे से, z इज इक्वल टू 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही मिलेगा, और 1 को माइनस i से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस i मिलेगा, ठीक है। और यहाँ देखोगे तो a प्लस b, और इधर देखोगे तो a माइनस b। a प्लस b इंटू a माइनस b का कोई फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला आप लोगों को सबको पता होगा। a प्लस b इंटू a माइनस b का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। और a का स्थान पर है यहाँ पर आपको 1 है, और b का स्थान पर यहाँ पर कौन है, i, ठीक है। a का स्थान पर 1 है, 1 का मतलब 1 का स्क्वायर, ठीक है। माइनस b का स्थान पर कौन है, आपको i है, तो इस i का स्क्वायर, ठीक है। ये बातें आपको समझ में आ रहा होगा।
z इज इक्वल टू आपको मिलेगा 1 माइनस आई अपॉन 1 का स्क्वायर, तो 1 ही होता है, ठीक है, माइनस है तो माइनस है, और आई का स्क्वायर, आई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4, आई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4 हमने आपको पहले भी समझाया है, पावर ऑफ पाई में आपको बताए थे, आई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1 होता है स्टूडेंट, ठीक है। तो जो ये आई स्क्वायर है ना, इसको माइनस 1 लिखोगे तो यहाँ माइनस 1 लिख दोगे, ठीक है। तो आपको z इक्वल टू कितने हो जाएंगे, z इक्वल टू हो जाएंगे 1 माइनस आई अपॉन 1 प्लस 1, दैट मींस 2, दैट मींस क्या 2। इसका मतलब आप इसे कह सकते हो कि सर z इक्वल टू जो वैल्यू आया वो 1 माइनस आई अपॉन में 2 आया, 1 माइनस आई अपॉन में 2 आया। तो क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है, क्वेश्चन ये आ गया, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है, आंसर है ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है। कैसे कैसे ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है, तो पहले वो देख लेते हैं, ठीक है, पहले वो देख लीजिए, और आप लोग मेरे साथ जैसे समझ जाते हैं, जैसे जैसे अभी मानो हमने आपसे बातें कर ली, कुछ बातें की, अभी हमने आपको कुछ 1 मिनट कुछ एक्स्ट्रा चीज बताया, तो आप समझ रहे हो, उस नहीं देर में आपको क्या काम है, लिख भी लेना काम है, ठीक है, क्योंकि हम लोग को तो टाइम फिक्स रहती है ना, तो आपको लिखने का फिर अपना ये आप पे डिपेंड करता है मैनेज करने की, आप मेरी बातों को सुनते कब है, लिखते कब है, ध्यान कब देते हैं, ठीक है। हम आपको इसके जब टाइम मिलेगी तो हम आपको कहेंगे ही लिखने के लिए, लेकिन आप धीरे धीरे अपने काम करते चले। तो स्टूडेंट अब इससे हम लोग क्या करेंगे, एक कहानी होती है कि a प्लस बी अपॉन अगर 2 हो तो हम लोग इसे लिख सकते हैं a बाय 2 प्लस b बाय क्या 2, ऐसा लिख सकते हैं नहीं, तो इतना माइनस इतना बाय 2 है, अगर यहाँ पर बीच में अगर आपको नेगेटिव यानी कि माइनस का साइन हो तो यहाँ पर आप माइनस का साइन देख सकते हो, ऐसा होता है, ठीक है, ये आप लोग बचपन में पढ़ते हुए इस तरह की चीजें आते हैं, ठीक है, ऐसा होता है, तो एक काम करते हैं इसे मिटाते हैं और इसे लिखने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो आपको जो z इक्वल टू होगा, आपको तो z इक्वल टू होगा, क्या होगा z इक्वल टू, ये हो जाएगा आपको 1 अपॉन 2 माइनस आई अपॉन 2 हो जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट इस फॉर्मेट में सवाल में आप ये देखकर बताओ कि आई जो है अभी कंडीशन में जो सवाल आपको यहाँ तक तोड़ने के बाद जो आई आया है, ठीक है, आई मतलब आयोटा, आई मतलब आयोटा, आपको कहानी बताए थे ना आयोटा का, ठीक है, पीछे वाले कहानी में आपको आयोटा बताए थे। आई देखो क्या डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर दैट मींस हर में कहीं पर है क्या, नहीं है, इसका मतलब अब ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट, और अगर आप शुरू में देखोगे तो आई आपको डिनोमिनेटर में थे, तो ये आपको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं थे, किसी भी कंडीशन में आई आपको डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। तो आपको एक बात पता है ना, हम पिछले क्लास में आपको समझाए थे कैसे स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखना होता है, तो इसमें कैसे सवाल देते वो पीडीएफ भेजे थे, आपको बोले थे कि बच्चे लोग आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, और लिखा हुआ क्या था, मतलब राइट द फॉलोइंग क्वेश्चन इन द टर्म ऑफ a प्लस ib, ए प्लस आई बी के फॉर्म में लिखने के लिए आपको क्वेश्चन था ना, जो क्वेश्चन हम बता रहे थे, बच्चे ने पूछे भी थे कुछ, भाई वहां पर क्या सीखे थे आप, यही तो सीखे थे, ए प्लस आई बी के रूप में ही तो लिखना सीखे थे ना, तो वही तो पहले इसको ए प्लस आई बी की तो फॉर्मेट में चेंज किए। तो आई होप कि यहाँ तक समझ में आया होगा, यहाँ तक पहले आप जल्दी से लिख लो, क्योंकि ये चीज को हमें यहाँ लिखनी है और देन फिर से सॉल्व करनी है क्वेश्चन को, क्योंकि ये क्वेश्चन रियल में नहीं है, ना देकर सिर्फ ये देता तो सवाल आसान था, और ये नहीं दिया, इसलिए थोड़ा देर तक आपको सवाल को घुमाए। तो ठीक है, आप लोग तो लिख लीजिए इसको जल्दी से। एक बात और भी है, अब आप लोगों को इस ऐप पर, ठीक है, पूरा फुल लेंथ का आपको सिलेबस मिलेगा, ठीक है, लेंथ का सिलेबस का मतलब होता है 11वीं और 12वीं, ठीक है, का आपको कॉम्बिनेशन मिलेगा। जैसे आप 11वीं के स्टूडेंट है तो आपको ये बातें बताई जाएगी, ठीक है, कि आपको इतने रुपीज में 11वीं का पूरा फिजिक्स और इतने रुपीज में 11वीं का आपका पूरा मैथ कंप्लीट, 11वीं से लेकर 12वीं तक, 11वीं से लेकर 12वीं तक का, ठीक है, उनके आपको फुल लेंथ का पैसे लिए जाएंगे, ठीक है, कुछ ऑफर के साथ रहेंगे, और आपको वन टाइम पेमेंट रहेंगे, ठीक है, या वन टाइम पेमेंट रहेंगे, ठीक है। तो वो चीज आपको ध्यान देनी है, ठीक है। अगर जो बच्चे आप मेरा आप जो मेरे मेरे जो चैनल है, ठीक है, और जो मेरा ये जो वीडियोज है या मेरा जो ऑनलाइन क्लासेस है, इन्हें आप परचेस कर सकते हैं, ठीक है, और घर पे बैठ के सुरक्षित पढ़ सकते हैं, क्योंकि जो भी पेंडेमिक अभी चल रही है ना, वो खत्म तो होने वाली है नहीं, नेक्स्ट ईयर फिर से आएंगे, तो पढ़ाई तो सबकी डिस्टर्ब होगी, तो इसीलिए ये चीज आप लोग को बता देते हैं कि अब ये परचेस करने की कंडीशन चल रही है, ठीक है। तो अब आप लोगों को बहुत जल्द मिलेगा, आपको ऐप पे, आप लोग जैसे ऐप खोलोगे तो आपको वहाँ पर न्यूज मिलेगा इस तरह की, कि जो मेरे क्लासेस हैं वो आपको इतना परसेंट कुछ ऑफर में भी रहेंगे, ठीक है, आप लोग उस ऑफर का फायदा उठाए और अब क्लास परचेस भी करें, ठीक है। चलिए, ये इन्फॉर्मेशन थी, जब तक ने हम आपको ये इन्फॉर्मेशन दिए तब तक में आपने क्वेश्चन को इधर क्या किया, सॉल्व कर लिया होंगे, लिख लिया होंगे, ठीक है। कुछ बच्चे अपने से भी बना लिए होंगे, जो बना लिए होंगे उनके लिए धन्यवाद, जो नहीं बना पाए वो धीरे धीरे सीखने की तो कोशिश कीजिए। चलिए आगे बात करते हैं, ठीक है भाई। इसका मतलब था ये क्वेश्चन हमें रियल में वो चीज देना चाहिए था, और वो चीज डायरेक्ट नहीं दिया, वो आपको घुमाया और आप घूम गए, नहीं घुमाया और आप घूम गए। क्यों घूम गए आप, क्योंकि सर हम इसलिए घूम गए क्योंकि हमने स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखना सीखे ही नहीं थे ए प्लस आई बी के रूप में। तो क्या सर ने आपको पीडीएफ नहीं भेजे, यस सर ने तो पीडीएफ भेजे थे,
कितने क्वेश्चन थे? तो शायद 30-40 क्वेश्चन होंगे। क्या 30-40 क्वेश्चन अगर आप बना लिए होते तो आज ही नौबत आती? आंसर है नहीं। अगर 30-40 क्वेश्चन बना लिए होते तो आज ही नौबत नहीं आती। क्या 30-40 क्वेश्चन हमें बनाना चाहिए? यस, बनाना चाहिए। ठीक है, तो अब आपको पीडीएफ वगैरह जो भी कुछ है ना, आपका नोट्स वगैरह जो भी हमें अपलोड करनी होगी, जब हम क्लासेस में बोल देंगे कि आपको नोट्स अपलोड कर दिया गया है, तो वीडियो टॉक्स ऐप पर ही आपको देखोगे मेरे प्रोफाइल में आपको वीडियो, मतलब आप अपना 11th वाला क्लिक करोगे, जैसे बुकिंग करते हैं क्लास को, उसी जगह जब 11th वाले पे क्लिक करोगे, मैथ या फिजिक्स वाले पर, तो आपको मिलेगी वहां पर, क्या जानते हैं, वहां पर मिलेंगे आपको असाइनमेंट नोट्स इन पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएंगे, आप अपलोड कर सकते हैं। अभी डाले नहीं आप लोग का, लेकिन अब डालेंगे। ठीक, चलिए स्टूडेंट, दैट मीन्स है कि जो क्वेश्चन हमें दिया गया था वो ये दिया गया था कि z इज इक्वल टू 1/2 माइनस i/2। ठीक है, और ये क्वेश्चन है स्टूडेंट, तो अब आपको बतलाना है यह किस क्वाड्रेंट की सवाल है। पता चल रहा है आपको? क्वाड्रेंट कल समझाए थे हमने, ये किस क्वाड्रेंट का सवाल हो गया? फोर्थ का। क्यों? फोर्थ में कौन पॉजिटिव होते हैं भाई? फोर्थ में पॉजिटिव होते हैं एक्स वाले, और वाई वाले क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं। सब जान रहे होंगे, 10th में तो आप तो पढ़ के ही आए हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और वहां तो इस तरह की बातें पढ़ के तो आए हैं। ठीक है, तो पहले फोर्थ वाला फिगर बना लिया जाए। तो चलो फिगर बना लेते हैं। फिगर आप देखो, फोर्थ की जरूरत है तो हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं, उससे आपको ऐसे ही बना देते हैं, रियल वाला फोटो बना देते हैं, रियल वाला फोटो बना देते हैं, और आप लोग को रियल रियल मैथ फीलिंग कराते हैं। ठीक है, राहुल सर से मैथ पढ़ोगे तो आप ऐसे ही पढ़ते रहोगे, हंसते खेलते सब दिन तक। ठीक है, और आप रियल में पूरा मैथ सीख भी जाओगे। ठीक है स्टूडेंट, तो फोर्थ क्वाड्रेंट ये होते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। फोर्थ में एक्स पॉजिटिव एंड वाई के नेगेटिव होते हैं, आपको पहले से पता है। तो सर एक काम करते हैं ना, यहाँ पर ले लेते हैं, कितना बड़ा बड़ा ले, इतनी छोटी सी तो कैमरे में आपको छोटा दिखाई पड़ेगा, तो हम एक काम करते हैं, इतना बड़ा कोई एक मान लेते हैं। ठीक है, ये 1 वाला पॉइंट हो गया, तो ये इतना ही, तो इधर भी -1 वाले पॉइंट हो गए। बहुत अच्छी बात है। ये अगर 1 है तो ये 1 होगा, तो दैट मींस लगभग यहाँ पर आपको 1 जाएगा y में पॉजिटिव के रूप में, और उतना ही दूर यहाँ पर y में नेगेटिव रूप में कौन आएंगे? -1 आएंगे। अच्छा, वो 1 का आधा कितना होता है? हाफ होता है ना। हाफ का मतलब 1/12 होता है 1 का आधा। अच्छे के बाद बताओगे, यहाँ लिखा है 1/2 माइनस i/2। i/2 का मतलब क्या? वो भी तो 1/2 ही है, दोनों 1/2 ही तो है, दोनों क्या है? 1/2 ही तो है। अच्छा, 1/2 है, दैट मींस है कि इन दोनों के बीच का आधा दूरी कहाँ होगा? x में यहाँ होगा, और y में भी कहाँ होगा? यहाँ होगा। ठीक है, और ये दोनों जो पॉइंट मिलते होंगे कुछ इस जगह पे मिलते होंगे, और इस पॉइंट का नाम हमने ये रखा। और इनका कोऑर्डिनेट अगर देखा जाए, कोऑर्डिनेट के फॉर्म अगर हम लिखते हैं, तो हालांकि कोऑर्डिनेट फॉर्म में तो लिखनी नहीं है, पोलर फॉर्म में लिखनी है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट अगर देखा जाए तो ये वाले पॉइंट का हो जाएगा आपको 1/2 और माइनस कितना? 1/2, क्योंकि इसका 1/2 है और y में इसका -1/2 है। y मतलब क्या? y में इमेजिनरी नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं y एक्सिस पर, और रियल नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं x एक्सिस पर। तो क्या बातें समझ में आ गई? दोनों पॉइंट समझ में आ गया? अच्छा, दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमारा a वाला पॉइंट के नजदीक है। किसके वाला पॉइंट नजदीक में है? a वाला पॉइंट के नजदीक, और a वाला पॉइंट कहाँ है? यहाँ है। अच्छा, इसको ओरिजिन से अगर हम मिला दें, कहाँ से मिला दें इसको? ओरिजिन से अगर इसे मिला दिया जाए, अगर ऐसे हम इसको किससे मिला देते हैं? ओरिजिन से मिला देते हैं। ओरिजिन का मतलब जो 0 0 जो मूल बिंदु होता है उनसे अगर हम मिला देते हैं, ठीक है, तो देन यही तो मेरा आर होता है। ये तो क्या होता है? से इस बार कौन चला गया नीचे, तो इसको थीटा तो लिखेंगे, और ये थीटा नहीं माइनस थीटा होगा। थीटा नहीं क्या होगा? ये माइनस थीटा होगा। ठीक है, तो खैर वो जो भी हो, थीटा माइनस हो प्लस हो, वो तो हम लोग को जब निकालेंगे तो निकल ही जाएगा वैल्यू, उस समय बात करेंगे। ठीक है, ये पॉइंट तो निकल गई आपको, लेकिन ये पोलर फॉर्म में लिखा हुआ है, ये सिंपल कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखा हुआ है, जो आपने निर्देशांक उन्होंने पढ़ते हैं आप लोग, उसके फॉर्मेट में लिखा हुआ है। कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखने के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट? आपको कल बताए थे कि अगर ऐसे कंडीशन आते हैं तो स्टूडेंट हमेशा ऑलवेज ऑलवेज हमेशा हम लोग करते हैं लेट r cos थीटा इज इक्वल टू कितना मान लेते हैं हम लोग? 1/2 होगा, ये होगा ना 1/2, और इसको मान लेंगे इक्वेशन ए। ठीक है, या फिर फर्स्ट, एंड r sin थीटा इक्वल टू, r sin थीटा किसको मानते हैं? इमेजिनरी वाले को मानते हैं।
आई के बगल में भी तो 1/2 है, लेकिन यहाँ पर माइनस 1/2 कितना है 2 है, और इसको मान लेते हैं इक्वेशन क्या बी। अब क्या लिखेंगे, अब हम लोग क्या करते हैं इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं दोनों तरफ वर्क करके जोड़ते हैं, स्क्वायरिंग इन बोथ साइड एंड देन क्या करते हैं एड द इक्वेशन ए एंड इक्वेशन बी। तो एडिंग तो हम लोग करते ही हैं, एड मतलब जोड़ते तो हैं ही, इक्वेशन ए को इक्वेशन बी से तो हम लोग ऐड करते ही करते हैं, ठीक है, पर हम लोग स्क्वायरिंग करते हुए जोड़ते हैं। नहीं, आपने सीखा इस बात को, कल से हम आपको बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं कल से हम आप लोग बता रहे हैं कि देखो हुआ इक्वेशन ए जो है ना उसका स्क्वायर को हम लोग क्या करते हैं इक्वेशन बी के स्क्वायर से क्या करते हैं जोड़ देते हैं। सर कोनो आरोप शॉर्टकट रूप नहीं है, अब होगा और भी शॉर्टकट रूप में आगे हम लोग बात करेंगे, ठीक है। पहले इस चीज समझ लेते हैं। नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इस चीज को क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। अगर ऐसे हम करते हैं तो इनके इक्वेशन ए के लेफ्ट साइड में कौन सी है, ये आपको है r cos थीटा। r cos थीटा का क्या है ये स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि लेफ्ट वाले साइड के स्क्वायर होके जुड़ जाएंगे और राइट साइड वाले राइट साइड के स्क्वायर होके जुड़ जाएंगे। बात समझ में आपको आ रही है, ये r cos थीटा का स्क्वायर हो जाएगा और लेफ्ट इसी के लेफ्ट साइड वाले में कौन है r sin थीटा है, तो ये हो जाएगा आपको r sin थीटा का क्या हो जाएगा स्क्वायर भी हो जाएगा, ठीक है। राइट साइड में क्या बचेगा भाई, राइट साइड बचेगा आपको 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, अच्छी बात है। और इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, ये कितना है -1/2 इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत अच्छी बात है, हम लोग ये चीज सीख गए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो अगर इसको हम तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ेंगे वो आप लोग को पहले से पता है, कल से टूट रहा है ये r² cos स्क्वायर थीटा प्लस r² इनटू क्या हो जाएगा यहाँ sin स्क्वायर थीटा। वाह बहुत अच्छा, कमाल हो गया। नहीं 1/2 का स्क्वायर कितना होगा भाई, 1/2 का स्क्वायर होगा 1/4 1/4 कितना, और अच्छा -1/2 का तो भाई माइनस का स्क्वायर भी तो प्लस ही होता है, ये भी आपको मिलेंगे आपको 1/4। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सर यहाँ क्या किया जाए, यहाँ से हम लोग r² को क्या करेंगे कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ बचेगा cos स्क्वायर थीटा प्लस में क्या बचेगा sin थीटा और इक्वल टू 1/4 प्लस 1/4 तो सबको पता है 4 का एलसीएम 4 होगा, 1 + 1 2 2/4 यानी कि 1/2 होगा। क्या कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत। तो क्या इसको हम लोग क्या लिखे, तो चलो हम सिंपल से लिख देते हैं 4 और 1 + 1 जिनको जोड़ जिसको आप लोग कहते हो ना वो काम कर दिया, ठीक है। अब देखो भाई cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, दुनिया में हर इंसान जानते हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, और 10th पढ़ने वाले बच्चे भी जानते होंगे, जो 10th पढ़ लिए वो भी जानते हैं। कौन चीज sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है। तो इसका वैल्यू हम लोग कितना पुट करने वाले हैं 1। जब इसका वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1 को जिससे मल्टीप्लाई करते वही हो जाता है, 1 को a से मल्टीप्लाई करेंगे a होगा, 1 को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो b होगा, 1 से तुमको मल्टीप्लाई करेंगे तो तुम बन जाओगे, 1 से हम मल्टीप्लाई होंगे तो हम बन जाएंगे, ठीक है। अब 1 को r² से मल्टीप्लाई करेंगे तो r² ही तो बनेगा। तो यहाँ पर क्या होगा भाई, यहाँ पर हो जाएगा आपको r² को मल्टीप्लाई किससे करेंगे 1 से करेंगे, 1 से करेंगे, हो गया ना, बराबर आपको हो गया 1 + 1 कितने होते हैं भाई 2 होते हैं, 2/4 कितना हो गए 4 हो गए। समझ में आपको आ ही रहा होगा, अभी आपको हमने बताया है कि 1 को जिससे मल्टीप्लाई करते हैं वही चीज बनता है, ये तो 1 को मल्टीप्लिकेशन में प्रॉपर्टीज होते हैं, ठीक है। दैट मींस आपको बन जाएंगे r² 2/4 है तो कैसे कर सकते हैं ना, होता है आपको 1/2 होगा, और जब आप इसको हटाओगे तो दूसरी तरफ रूट तो पड़ता है लेकिन प्लस माइनस के साथ पड़ता है, तो आप दीजिए प्लस और माइनस, हम बोलेंगे नहीं देंगे प्लस माइनस, क्यों नहीं देंगे प्लस माइनस, तो भाई r जब भी निकालेंगे ना तो माइनस का जिक्र नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि r जो होती है वो ओरिजिन पॉइंट से उस पॉइंट का डिस्टेंस होता है और कभी भी डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता है, ठीक नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ से आता है नेगेटिव होती है, ये डिस्टेंस कभी नेगेटिव होने वाली बातें नहीं है। मेरी बात तो आपको समझ में आ रही है ना, ये जब नेगेटिव नहीं होते हैं तो इसकी वैल्यू हम माइनस में नहीं लिख सकते, ठीक है, बात समझ में आया। लेंथ कभी नेगेटिव लेंगे तो फिर कैसे मेजर कर पाएंगे यहाँ पर, ठीक है, कोऑर्डिनेट उनका नेगेटिव हो सकता है, लेंथ नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है। तो अगर ऐसी बातें हैं तो ये जैसे स्क्वायर जुड़ जाएंगे तो 1/4 कितना हो जाएगा, अच्छा अब तुम बोलोगे सर स्क्वायर हटाओगे तो रूट पड़ेगा, स्क्वायर हटाओगे तो रूट तो दोगे, ठीक है, रूट तो दो तुम, ठीक है। उस बाद आपने हमको एक चीज और भी सिखा दिया कि भाई यहाँ पर प्लस माइनस नहीं लेना है, क्योंकि क्योंकि r कभी ऋणात्मक तो होते नहीं, नेगेटिव होंगे नहीं, तो आपने नहीं लिया, चलो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं लिया तो अब क्या करें, क्या करें, तो जो चीज आया लिख दीजिए। अच्छा क्या लिख दे, 1/√2, 1 का रूट कितना होता है 1 ही होता है, लेकिन 2 का तो रूट तो होता नहीं, तो √2 यानी कि क्या बनने वाले हैं फाइनल बनने वाले हैं ये आपको r = 1/√2। समझ में आया, समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया।
देखो चैट में ऑप्शन है ऐसे हाथ उठाने वाला, है ना? तो समझ में आ जाएगा तो एक बार हाथ उठा देना यस सर, ताकि हमको ये बात भरोसा रह जाए, ये बच्चे ने जिन्होंने अभी मैसेज किया उनको समझ में आ गया। यस, एक बच्चे ने लिख कर भी दिया, ठीक है। तो हमें भी ये समझ में आया कि भाई हम जो पढ़ा रहे हैं वो सामने वाले बंदे समझ रहे हैं, ठीक है। तो ठीक है, आपने आर तो निकाल लिया है स्टूडेंट, अभी तो हाफ ही वर्क हुआ है ना, अभी तो आर ही निकाले हैं, थीटा तो बचे रहे हैं, ठीक है। आर क्या कहलाता है? आर कहलाता है मॉडुलस। आर क्या कहलाता है? मॉडुलस। हमने आपको एक बात भी समझाए हैं कि हाँ चलो, हमने आपको एक बात भी समझाए हैं, ठीक है। जब भी हम आपको इस थोड़ी सी बातें को इधर उधर घुमाते हैं, यानी कि कुछ और चीज आपको समझाते हैं, आपको मौका मिलता है लिखने का, और आप मेरे साथ लिख भी रहे होंगे, क्योंकि आप अगर सीखें तो आप बना भी रहे होंगे मेरे साथ, तो बनाते चलिए, लिखते चलिए। हम आगे बढ़ते, पहले आप इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिए, जरूर लिख रहे होंगे आप लोग, ठीक है। चलो, तो अभी तक में क्या निकला? अभी तक में निकला मॉड का वैल्यू। अरे मॉड का वैल्यू तो आसान भी है सर, आप इतना घुमा फिरा के मॉड क्यों बोलते हैं? नहीं, ये भी बातें कह सकते हैं कि बच्चे सर मॉड तो आप डायरेक्ट निकालना सिखाए थे पिछले बार की, रूट अंडर करो, जो आपको रियल नंबर है उनका स्क्वायर, जो इमेजिनरी नंबर है उसका स्क्वायर। तो फिर इतना लंबा चौड़ा क्यों बना रहे हैं भाई? इसको बना रहे हैं इसलिए ताकि हमने एंगल निकाला है। अच्छा, आपको हम एक शॉर्ट फॉर्म भी सिखाएंगे, ठीक है। पहले हम चारों कोऑर्डिनेट की बात कर रहे थे, देन सिखाएंगे, तब सिखाएंगे आपको, तो समझ में ज्यादा अच्छे से आएंगे, ठीक है। कंपटीशन में अगर जब आपको पूछेगा तो आप उसी तरह से बनाओगे, ठीक है। अभी आपको उस तरह से नहीं पूछेगा तो खैर अभी आप क्यों बनाओगे? अभी तो पहली बार सीख रहे हैं ना आप लोग, 10th से निकल कर अभी आए हैं, और 10th में कॉम्प्लेक्स नंबर की कहीं चर्चा भी नहीं है, ठीक है। तो आप अभी फर्स्ट बार आप सीख रहे हो ना, तो इसलिए आप थोड़ा डिटेल सीखो, अच्छे से सीखो, और जब सीख जाओगे ना उसके बाद आपको जैसे मर्जी वैसे बनाओ, कोई दिक्कत की बात है नहीं है। समझ में आ गई बातें? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बात आपको समझ में आ गई मेरी बातें। चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। अब क्या करेंगे बुआ, जब आर का वैल्यू निकल जाता है तो उसको इक्वेशन ए या फिर इक्वेशन बी में पुट करते हैं। अच्छा, आर का वैल्यू जब निकल जाता है तो हम इक्वेशन ए में पुट करते हैं या इक्वेशन बी में पुट करते हैं या दोनों में पुट करते हैं? सर हम दोनों में पुट करते हैं, क्योंकि इक्वेशन ए में पुट करते हैं ना तो cos थीटा का वैल्यू निकल के आता है, और इक्वेशन बी में पुट करते हैं तो sin थीटा का वैल्यू निकल के आता है। तो दोनों में कर लेते हैं क्या? कर सकते हैं, चाहे मर्जी चाहे आप एक में कर सकते हैं, लेकिन आपको एक चीज जानना जरूरी है, लेकिन आपको एक चीज जानना बहुत जरूरी है। क्या जानना जरूरी है? कि अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट का सवाल अगर हो जाए ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिलैक्स से आप बनाओ, ठीक है। अगर क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में लिखना है और वो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर रहते हैं, प्रथम चतुर्थांश में अगर रहते हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, आप बना बन जाए। अच्छा सर फर्स्ट में रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, 3 गो रहेगा, 3 गो और क्वाड्रेंट बाकी है ना, सेकंड थर्ड एंड फोर्थ वाले भी तो बाकी है, उसमें प्रॉब्लम, ये सेकंड वाले में प्रॉब्लम होते हैं। आपको हमने कल सिखाया था कि 180 में से वो एंगल को घटा देना होता है, लेकिन आपको एक क्वेश्चन और करवाना है इसमें, ठीक है, क्वेश्चन और भी करवाएंगे। अच्छा, अभी तो क्वेश्चन फोर्थ वाले पे तो फर्स्ट वाले में कोई प्रॉब्लम, लेकिन फोर्थ वाले में क्या प्रॉब्लम है? तो फोर्थ वाले में प्रॉब्लम ये है कि फोर्थ वाले में भी एंगल वही चीज आएगी, पर एंगल को लेना है माइनस, किसमें लेना है? माइनस में। नहीं समझ में आया? एंगल को माइनस में क्यों लेते हैं? क्यों? क्योंकि एक जब आप एंगल को फॉर्मेट करते हो, जब आप एंगल को बनाते हो आप लोग, ठीक है, बचपन से जब आप एंगल बनाना सीख रहे होंगे, तो क्या होता है ना, आपको हम बतलाते हैं, पूरे तौर पे बताएंगे। पहले हम पुट कर लेते हैं, हम क्या करते हैं, पुट r is equal to 1 upon root under 2 in इक्वेशन किसमें? a में। तो पुट करो r इक्वल टू 1/2, तो पहले इक्वेशन a ही लिख लो। क्या है इक्वेशन a? r cos थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। वाह, कमाल हो गया, क्वेश्चन देख के लिख दिया हमको। कमाल की बात क्या है इसमें? कुछ भी नहीं है, कोई तीर मारने वाली बातें नहीं। तीर मारने वाली बातें तो अब होगी जब r का वैल्यू आप रखोगे 1 अपॉन रूट अंडर 2 इंटू में हो जाएगा cos थीटा और इक्वल टू हो जाएगा 1/2। 1 बाय कितना? 2। अच्छा, 2 का मतलब जानते हो? 2 को हम लोग लिख सकते क्या? रूट अंडर 2 इंटू रूट अंडर 2 इक्वल टू 2 होता है। बात समझ में आपको आ रहा है ना? 2 रूट अंडर 2 इंटू रूट अंडर 2, मतलब 2 बार रूट अंडर 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 2 मिलेगा। क्यों? क्योंकि रूट ना समझ में आया। अच्छा, ऐसे समझिएगा, रूट अंडर 2 गुने रूट अंडर 2, यही ना? अच्छा, ये भी नहीं समझ में आया, ये भी समझ में आया, लिखे भी वही कर देता है, समझ में आया। ये कोई कहा नहीं रहा है, बल्कि हम खुद कर रहे हैं। ऐसा नहीं समझ रहे कि कोई कह रहा है, हम जगह खोज रहे हैं कि कहाँ जगह है हमारे पास देखने, एंड के आसपास में आपने, तो यहाँ पर है आपको, ठीक, अच्छी बात है। तो हम क्या करते हैं ना, एक रूल होता है, रूट अंडर m इंटू रूट अंडर n, इसको लिखा जा सकता है रूट इंटू m इंटू n, ठीक है। तो भाई 4 अगर कहीं हो ऐसा लिखा जा सकता है, हालांकि हमको थोड़ा सा स्पेस मिल जाता तो अच्छी बात है। चलो स्पेस खोल देते हैं, कहीं ना कहीं तो स्पेस होगी नहीं है, यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर क्या भाई, रूट अंडर m